हाय गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दी प्रीवियस शीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के है। नेट जेआरएफ के क्वेश्चन है आपके, तो आपको ऑलरेडी ये शीट असाइन है। जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपका फरवरी 2022 का क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ का, सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। तो पहले मैं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेता हूँ। ए एम क्रॉस एम मैट्रिक्स है और एक एक्स वेक्टर दिया हुआ है विच इज एम क्रॉस 1। ठीक है, तो जब आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका जो फोकस होना चाहिए उसी क्वेश्चन पे होता है। आपकी परफॉर्मेंस जनरली कुछ टाइम बिगड़ती है। वो रीज़न क्या होता है कि आप क्वेश्चन कोई एक्स सोल्व कर रहे होते हो, फोकस आपका वाई में होता है। वो क्यों होता है कि आप पिछला क्वेश्चन अगर रीडअप करके आए हो तो उसकी आपकी मेमोरीज अभी नहीं जाती है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हो और डायरेक्टली ऑप्शन देखना स्टार्ट कर देते हो। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने का क्या मेथड है कि जहाँ ये क्वेश्चन की जो थ्योरी दी हुई है इसको अच्छे से रीडअप करो और इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करो। जैसे मैं इस पूरे क्वेश्चन में आप पूरे डिटेल में भी अगर डिस्कस करूंगा तो ये 5 से 6 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर 5 से 6 मिनट में आपसे सोल्व हो रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बट आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए उसी क्वेश्चन पे। तो एम क्रॉस एम है, एक्स एम क्रॉस 1 दिया हुआ है, तो ये एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बात करूंगा तो ये आर एम से लेके आर एम पे एक लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद उसने दो स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि देयर एग्जिस्ट B1 बिलोंग्स टू आर एम, B1 नॉट इक्वल टू 0 और AX इक्वल टू B1 हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन यहीं लिखूंगा। क्या रीजन, ऐसा क्यों हो, इसका मीनिंग क्या है और क्या यहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है कि देयर एग्जिस्ट B2 एंड B3 बिलोंग्स टू RM और अगेन नॉन जीरो सच दैट B2 इज नॉट इक्वल टू सम C टाइम B3, C कोई कांस्टेंट है, एंड A ऑफ x इक्वल टू B2 और A ऑफ x इक्वल टू B3 हैज अ सोल्यूशन। अब उसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो इस थ्योरी पार्ट में बहुत कम टाइम देते हो, आप डायरेक्टली ट्राई करते हो कि हम ऑप्शन देख लें, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन तभी इजीली सॉल्व होंगे जब आपका ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन रखोगे। तो जैसे ये स्टेटमेंट दी है तो B1 जो है ये सिस्टम सोल्यूशन नहीं रख रहा है। ये कब नहीं रखेगा? इफ एंड ओनली इफ B1 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ A। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो B1 RM का मेंबर है, रेंज का मेंबर नहीं है, तो ये कब होगा? ये एग्जिस्टेंस कब आएगी? इफ एंड ओनली इफ जो रेंज है वो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर सबसेट सबस्पेस होना चाहिए RM का, तभी ये एग्जिस्ट करेगा B1। या ये लिख सकते हो कि इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ A जो है वो स्ट्रिक्ट लेस देन और इक्वल टू M-1 लिख सकते हो। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मीनिंग ये है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, देयर एग्जिस्ट टू नॉन जीरो, तो B2 और B3 नॉन जीरो है। इसका मीनिंग क्या है? B2 एंड B3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है और यहां सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि B2 एंड B3 दोनों कहां जा रहे हैं? इमेज ऑफ A में, ये रेंज में जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये जो इंफॉर्मेशन क्या दे रही है? रेंज में दो Li वेक्टर हैं, तो यहां से क्या आ गया? रैंक ऑफ A जो होगा वो एटलीस्ट 2 होगा, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि रेंज में दो Li वेक्टर आने चाहिए। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? कि इफ रैंक ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो डेफिनेटली उस केस में एक B2 और B3 मिलेगा जो Li होगा और ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन का आप यूज करना। अब मैं आ जाता हूं ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सेकंड इज ट्रू इफ A इज सिंगुलर। A सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 लिख सकता हूं उसको।
अब यहां से क्या कंक्लूजन है, ये कब ट्रू होगा, जब रैंक ऑफ ए एटलीस्ट 2 हो, और ये कब ट्रू होगा, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू m-1। ये दोनों इंफॉर्मेशन है। अब ये भी ध्यान रखना है इफ कहां है और इफ एंड ओनली इफ कहां है और देन कहां है। ठीक है, यहां से रैंक डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक ऑफ ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, लेस देन और इक्वल टू m-1। तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, रैंक जब m-1 से लेस है तो एक b1 मिलेगा जो कोडोमेन में होगा लेकिन रेंज में नहीं होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आ रही है। तो यहां से कंक्लूजन सिर्फ किसको आ रहा है, फर्स्ट को। यहां से कहीं से भी ये इंप्लाई नहीं हो रहा है कि रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो डिटर्मिनेंट 0 या ए के सिंगुलर होने से इस सेकंड का ट्रू होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसी मैट्रिक्स ले लो जिसका रैंक 1 है और डिटर्मिनेंट 0 है तो ये फेल कर जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स है। और उसी ने सेकंड ऑप्शन ये दिया हुआ है कि फर्स्ट इज ट्रू इफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट 0 है तो यहां से कंडीशन क्या आएगी, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू m-1 होगा। रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू m-1 है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट b1 which should be नॉन जीरो such that b1 does not belongs to इमेज ऑफ ए। और ये अगर इमेज में नहीं है तो इस सिस्टम के पास सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। थर्ड वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली, कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ये आपको बोल रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड एक साथ ट्रू कब होंगे, सबसे पहले इसका रैंक मिनिमम 2 होना चाहिए, उसके बाद एक b1 मिलना चाहिए जो रेंज स्पेस में नहीं होगा। तो डेफिनेटली b1 जो होगा वो b2 और b3 से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट हो गया तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया तो वो रेंज में चला जाएगा। तो ये गारंटी है कि ये दोनों ट्रू कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट b1 b2 b3 Li vector such that b1 does not belongs to image of A and b2 b3 belongs to image of A। तो आपके पास ये कब पॉसिबल होगा, जब रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो। रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो तो रेंज स्पेस किसका सबस्पेस होता है, आर एम का। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ m ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अगर मैं m को 3 या 3 से ग्रेटर लेता हूं तो बेसिस के 2 एलिमेंट को यहां मैप कर दो, बाकी सबको 0 मैप कर दो, तो ये एग्जिस्टेंस ट्रू हो जाएगी। तो सी ऑप्शन पॉसिबल है, कैन भी पूछा गया है। अब डी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि m अगर 2 हो जाए, डी ऑप्शन कह रहा है कि m इक्वल टू 2 है तो आइदर फर्स्ट फॉल्स और सेकंड फॉल्स। ये फर्स्ट और सेकंड एक साथ तो कब ट्रू हो रहे हैं, जब m की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है, और d में उसने m इक्वल टू 2 दे दिया, तो डेफिनेटली d भी ट्रू है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा दैट शुड बी बी, सी एंड डी। और इतना डिस्कशन करने में मुझे 8-9 मिनट लगे हैं। अगर आप सिस्टमैटिकली खुद सॉल्व करोगे विदाउट थिंकिंग ऑन अ काउंटर एग्जाम्पल, यहाँ काउंटर एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काउंटर एग्जाम्पल से नहीं सॉल्व हो सकते कभी भी, और स्पेशली अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं वो काउंटर एग्जाम्पल आपका वर्क नहीं करेगा। तो ट्राई करो कि गिवन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी हेल्प से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ जो आएगा दैट शुड बी बी, सी एंड डी। आई थिंक क्लियर है।